और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अभी की बड़ी खबर से, जो खबर जिला बांदीपुरा से आ रही है। बांदीपुरा पुलिस की नादिहल कार्रवाई, दहशतगर्द के माविन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। दहशतगर्द को पनाह देने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें बांदीपुरा से, जहां पर बांदीपुरा पुलिस की नादिहल में एक कार्रवाई हुई है। दहशतगर्द के माविन की जो प्रॉपर्टी है उसको पुलिस के द्वारा अटैच किया गया है। दहशतगर्द को पनाह देने पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से इस तरह की कार्रवाई मुसलसल जारी है और इसी कार्रवाई के तहत अभी बांदीपुरा पुलिस ने नादिहल में यह कार्रवाई अंजाम दी है, जहां पर दहशतगर्द के माविन की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया गया है। दरअसल ये अटैच इसलिए किया गया है चूंकि दहशतगर्द को पनाह देने पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो ये खबर आपको बांदीपुरा से बताई जा रही है, जहां पर बांदीपुरा पुलिस ने नादिहल में एक कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई दहशतगर्द के माविन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, चूंकि माविन पे ये इल्जाम है कि उसने दहशतगर्द को पनाह दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने ये कार्रवाई करी और पुलिस ने दहशतगर्द के माविन की जो प्रॉपर्टी है उसे पूरी तरह से अटैच किया है। दहशतगर्द को पनाह देने के इल्जाम में प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर अटैच किया गया है। यह खबर बांदीपुरा के नादिहल से है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से नोटिस चस्पा किया जा रहा है, जहां पर बांदीपुरा पुलिस इस वक्त कार्रवाई में है और इस वक्त पूरे कार्रवाई करी है, क्योंकि दहशतगर्द के माविन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। उन पे इल्जाम है कि दहशतगर्दों की जो वो पनाह दे रहे थे, जिसके बाद से नादिहल पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान उस दहशतगर्द के माविन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, नोटिस चस्पा किया जा रहा है उनकी प्रॉपर्टी पर और बाकायदा जिस तरह से एक कार्रवाई मुसलसल जारी है कि जितने भी दहशतगर्दों के माविन है अब उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, क्योंकि वो दहशतगर्द जो उनको पनाह दे रहे थे और अब उनके खिलाफ पुलिस मुतहरिक हो चुकी है, हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है और अब पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बांदीपुरा के नादिहल की तस्वीर है, जहां पर एक दहशतगर्द के माविन की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, चूंकि उन पे इल्जाम है कि उन्होंने दहशतगर्द को पनाह दिया हुआ था और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माविन की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर आज 10वें दिन भी समाअत हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले तमाम फरीकीन के दलाइल 23 अगस्त को मुकम्मल हो गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और मरकजी हुकूमत की जानिब से बहस शुरू हुई। एसएजी ने कहा कि हमारे कायदीन ने इस सूरत हाल को खूबसूरती से संभाला, हमारे मुल्क को मुत्तहिद किया और हतमी नतीजा आर्टिकल 1 था। इस पर सीजीआई ने कहा कि यह दरअसल रियासतों में एतमाद का एहसास पैदा करने के लिए किया गया था। आप हिंदुस्तान में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ आदतें दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि पूरा मुल्क फख्र महसूस कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान चांद के जुनूबे कत्ब में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। ये तो बड़ी गर्व की बात है कि हमें बड़ी खुशी है कि
तीसरा अटेम्प्ट जो साउथ में हुआ, और पहले भी हुए, लेकिन इस बार जिस तरीके से ये पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम जो साउथ में हुआ, ये हमें गर्व और खुशी की बात है। जो 23 अगस्त कल का दिन 23 अगस्त 2023 और 6 बजे 4 मिनट एक ऐतिहासिक पल थे हमारे भारत के लिए, और सारी दुनिया में भारत का जो सहज, भारत का जो उपलब्धियां, भारत का जो मुकद्दर वो बहुत आगे चला गया, क्योंकि चंद्रायन पर जो साउथ पोल पर लॉन्चिंग हुई हमारे सैटेलाइट की, ये पूरे इसरो को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारत में पैदा हुए और भारत एक पहला देश बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर उसने अपना झंडा फहराया। हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। जो भारत ने ये उपलब्धि की है, जो चंद्रयान जो हमारा साउथ पोल पे उतरा है, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उसमें जो भारत के एक पोजीशन इस वक्त वर्ल्ड में बनी है, उसके लिए मैं इसरो को और भारत के सभी वासियों को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि ये अभी अगर आप देखेंगे फॉरेन मीडिया में बेशक चल रहा है कि भारत चौथा ऐसा देश बना है जो चांद पर उतरा है, लेकिन जो विदेशी मीडिया की एक ये बायस रहता है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत जो है पहला देश है जो साउथ पोल पे उतरा है। बहुत खुशी की बात है शाम को जब ये खबर आई। यकीन मानिए कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी खुशी मनाई गई कि इंडिया ने इतना बड़ा मतलब एक मिशन को कंप्लीट किया है, अकम्प्लिश किया है। मैं समझता हूँ जो भी लोग हमारे इसमें चंद्रयान 3 को वहाँ पे पहुँचाने में मावन मददगार साबित हुए, जिन्होंने ये सोचा और जैसे पहुँचाया, उससे दुनिया में भारत की इज्जत ऊंची हुई है। इसरो के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चंद्रयान 3 था, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश की। इसमें जो मेहनत इसरो वाले ने आज तक की है, स्थापना की है, बड़ा अप्रिशिएबल है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कारनामों का एक नतीजा है। समस्त भारतवासियों को चंद्रयान की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आज गर्व से गौरवान्वित हुआ हूं। मैं पूरे भारतवर्ष को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके साउथ पोल तक पहली बार जो कोई कंट्री पहुंची है वो हमारी कंट्री पहुंची है। ये हमारे लिए फख्र की बात है और हम लकी अपने आप को समझे कि हमारी आंखें ये देख रही है कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं। अपने तमाम भारत के निवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारा कल चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पे उतरा, और ये हमारे भारत के गौरव की बात है। जो कल चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ हमारे इंडिया का, भारत का, बहुत गर्व हमें, बहुत इसमें हमें खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 जो हम सक्सेस हुआ, तो सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी, अगर इंडिया की कोई अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो अब तक किसी भी देश ने ये नहीं की है। तो मैं इस पर सारे भारतवासियों को, खासकर भारतवासियों को तो है पूरे वर्ल्ड को मुबारकबाद देता हूँ। श्रीनगर के लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ शोबों से जुड़े शख्सियात ने कहा कि हिंदुस्तान ने खलाई शोबे में तारीख रकम कर ली है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए एक फख्र का लम्हा है। 3 की लॉन्चिंग और सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जम्मू कश्मीर के लोग इसको किस तरह देख रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस अचीवमेंट को किस तरह देख रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी दरअसल भारत के उन साइंसदानों की कामयाबी है। चंद्रयान कामयाबी से चांद पर उतर गया और ये इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के, भारत के साइंसदानों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। चंद्रयान की कामयाबी से आज मुल्क के हर एक बाशिंदे का सर फख्र से ऊंचा हो रहा है। हम इस टीम से जितने भी वाबस्ता साइंटिस्ट हैं और जितने भी लोग के साथ वाबस्ता हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, दिल्ली मुबारकबाद देते हैं। कल न सिर्फ
भारत के लिए बल्कि सारे दुनिया के लिए ये खुशी का मकाम था। और वो लम्हे आए जब 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद पे, पर्टिकुलरली साउथ पोल पे लैंड किया। ये सारे भारत के लिए है ही है, लेकिन कश्मीरियों में जो उत्साह देखा गया, जो जोश और खरोश देखा गया, आपने खुद भी देखा होगा कि लाल चौक में या दूसरे मुख्तलिफ जगहों में कैसे यूथ ने इसको सेलिब्रेट किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान का ताल्लुक जहाँ तक है कि भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि इससे हमारा ये जो भारत का नाम आलमी सतह पर रोशन हुआ, ताबनाक हुआ, और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है और ये एहसास हो रहा है कि भारत अपनी जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। और इससे ये बात वाज़िया हो जाती है कि भारत जो मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के हमारे सियासी लीडरान हैं, उन्होंने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया और इससे एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। ज़ाहिर सी बात है कि इस किस्म की अचीवमेंट जो होती है वो सारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस होती है। चंद्रयान की कामयाबी पर मुस्लिम राष्ट्र मंच की जानिब से पुलवामा में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में मंच के लीडरान के अलावा कारकुनान ने शिरकत की। रैली डीसी ऑफिस पुलवामा से होकर दरसू पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शामिल लोगों ने कौमी यकजहती पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया एक है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को चंद्रयान 3 की कामयाबी पर फख्र है। तिरंगा रैली में पार्टी ऑल इंडिया कन्वीनर हाजी अफजल और पुलवामा इंचार्ज नजीर अहमद डार के अलावा दीगर लीडरान मौजूद रहे। हमारे हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि आज हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर उतर गया है। आज इसकी भी खुशी है। दूसरी खुशी यह है कि आज हम भारत में आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और इस उत्सव का समय हमने पूरा तय किया है मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कि पूरे जम्मू कश्मीर में हम तिरंगा रैली करेंगे। आज यहाँ पुलवामा में हमारी ये तिरंगा रैली है। हमारा मकसद है पूरे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है और एक ही रहेगा। के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। कठवा राजपूत सभा के मेंबरान की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर के मुखर्जी चौक से लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल कठवा के बाहर तक एक रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर ताराचंद ने भी शिरकत की। इस दौरान ताराचंद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर तबके को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम टैक्स के बोझ तले दबे जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि राजपूत सभा के मेंबरान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और टोल प्लाजा बंद करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। देखिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आपने रिकॉर्ड किया होगा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात आज की डेट में बने हैं कि लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। हर सूबे में टैक्स, पहले तो इन्होंने रियासत ख़त्म की, यूटी बनाई, उसको 2 हिस्सों में बांटा। हमारा स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म किया। आज महंगाई आसमान को छू रही है। लोगों के लिए कोई रोज़गार नौजवानों के लिए नहीं है। जो लोग कोई हमारे वक्त जब हमारी सरकार थी, बाहर के लोग आके जहाँ मजदूरी करते थे, लेकिन आज मजबूरन हमारे लोगों को बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ रही है। लेकिन ये टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। पानी का किराया इन्होंने लगा दिया, बिजली के स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर इन्होंने लगाया, किराया बढ़ाया जा रहा है, मीटर की स्पीड बढ़ाई जा रही है और सड़कों की हालत देखें कितनी खस्ता है। उसके बावजूद भी जो टोल प्लाजा जो है, टोल प्लाजे लगाते जा रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। इनको नहीं लगाने चाहिए, लोगों पे बोझ नहीं लादना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इनको जल्द से जल्द ये टोल लेना जो है वो बंद करना चाहिए और जिन साथियों को इन्होंने इलीगल तरीके से हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ केस डाले हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, क्योंकि पूरे जम्मू के हालात जो हैं वो ख़राब होने जा रहे हैं। हम देखते आए हैं रास्ते में। डीपीएपी ने युवा राजपूत सभा जम्मू की तरफ से उठाए गए मुतालबे की हिमायत की है। रामबन से पार्टी के सेक्रेटरी अरुण सिंह राजू मुजाहिरीन पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत की। उन्होंने सरहू टोल प्लाजा हटाने का मुतालबा किया। ये चाहते हैं कि अगर हमारे चुनाव रैली से
अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रामबन जो है एक सेंटर पॉइंट है जम्मू कश्मीर का, हम चाहते हैं यहाँ से आवाज़ भेजना चाहते हैं कि हम जो है जेन्युइन डिमांड्स की उनकी सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। नहीं तो हम गांव-गांव जाके अभी हम इसके लिए आगे भी फ्यूचर में मीटिंग्स करेंगे, राजपूत सभा के साथ भी मीटिंग करेंगे और भी जितनी भी सभाएं हैं, जितनी भी जो बाकी सभाएं हैं उनके साथ मीटिंग करके इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके लिए हम ये जो सेंटर पॉइंट है रामबन हमारा, हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर वालों को भी इस इशू को साथ देना चाहिए, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स का इशू हो, चाहे वो टोल का इशू हो। और हम सेंटर वाले हैं इसलिए हम कश्मीर से भी ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पूरा हमारा जो चनाब वैली है वो इनके साथ दे। जो इनके वादे थे गवर्नमेंट के, जो इनकी जो बातें थी वो सब झूठी हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी वक्त वहाँ पे डीसी साहब आए, हमने खुद देखा कि उन्होंने वादा किया लोगों से कि हम 1-2 दिन में इसको फ्री कर देंगे और उसके ही 2 दिन के बाद अपनी ही जुबान से ये मुकर जाते हैं। तो अगर आप ये बताओ कि डीसी साहब को अपना डीसी साहब और इनके एलजी साहब और गवर्नमेंट में कितना इन्होंने आपस में रखा हुआ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, और रात को उठाने वाली क्या बात थी। ना वो उन्होंने चोरी की, ना वो गुंडागर्दी कर रहे थे। एक शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, इसलिए सब खासकर जो राजपूत कम्युनिटी रामबन की है वो सारी उनकी सपोर्ट है। और उसके साथ साथ और भी जितनी डोगरा के लोग हैं जो हमारी सबकी जेन्युइन डिमांड उठा रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। पुंछ शहर के मोहल्ला अली पीर कब्रिस्तान में कब्र खोदने के दौरान एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कब्रिस्तान में एक शख्स की मौत के बाद वहां कब्र खोदने का काम जारी था कि इसी दौरान लोहे का फ्रेम ऊपर से गुजरने वाली तारों की लपेट में आ गया। हादसे में मंडी तहसील के रहने वाले मिस्त्री मोहम्मद असलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया पुलिस टीम के हमरा अस्पताल पहुंच गए और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कब्रिस्तान पर गए थे काम करने, करंट लग गया, वो बिजली ने पकड़ लिया उधर से। चाहे था ना वो स्टैंड होता है लोहे का, वो कब्रिस्तान जी क्या कर रहे हो? उधर मजदूरी करने गया था, बंदा ले गया था मिस्त्री जी। हमारे पास इलेक्ट्रोक्यूशन के 6 पेशेंट्स आज आए थे अराउंड 15-20 मिनट्स पहले। तो उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जो है वो ब्रॉड डेड थे, उनका नाम मोहम्मद असलम है, वो 2.5 से बिलोंग करते हैं। बाकी जो 4 हैं वो स्टेबल हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं। उनमें से जो एक है उसको लेग में, राइट लेग में इंजरी थी, जिसकी ऑर्थोपेडिशियन कंसल्टेशन हो गई है, ड्रेसिंग वगैरह सब हो गई है। अब हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन। फौज के 34 आसाम राइफल्स ने गांधरबल में नुंदरकोल झील में करीब 10,000 फुट पर ट्रैकर को बचाया। मगरबी बंगाल के मालदिया से ताल्लुक रखने वाले 37 साल अब्दुल जब्बार नंदकोल में ऑक्सीजन की कम सतह का शिकार हुए। ये ग्रुप नंदकोल से नारानाग की तरफ उतर रहा था। ग्रुप ने करीबी आसाम राइफल्स कैंप से मदद के लिए राब्ता किया। हिंदुस्तानी फौज की 34 आसाम राइफल्स ने फौरी रेस्क्यू किया और इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद ट्रैकर को ट्रॉमा अस्पताल कंगन मुंतकिल किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस ने त्राल के दूर दराज इलाके में गरीब तलबा में स्टेशनरी तकसीम की। एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद जरकर ने स्टेशनरी और दीगर अशिया पत्थरी और नागबल देहात में कायम किए सरकारी स्कूलों के तलबा में तकसीम किए। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और इन पर जोर दिया कि वो जी लगाकर वालिदैन का नाम रोशन करें। सिविक एक्शन प्रोग्राम का हमारा ब्रॉडर मकसद यही है कि लोगों के साथ तालमेल को बढ़ाया जाए। और इस बार हमने ज़्यादातर दूर अफ्तादा लोगों को और जो पसमानदा लोग हैं उन इलाका जात को हमने इसलिए चुना ताकि यहाँ पे गुर्बत भी है और ये एफर्ट नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हमने ऐसे इलाकों को चुना है। और यहाँ के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं इसमें, उन्हीं बच्चों को इन स्कूल्स में चुना है। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी और इनके साथ शूज़ वगैरह और बाकी आर्टिकल्स हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाला जो प्रोग्राम है सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये J&K पुलिस जो है कंटिन्यू करती आ रही है और इसमें डायनेमिज्म हम लाते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, काफ़ी नई एक्टिविटीज़ को शामिल और करेंगे हम आगे आने वाले टाइम में। जिला पुलवामा के गांगू पंचायत हलके में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। गांगू पंचायत हलके में नायब BDC चेयरमैन ब्लॉक पुलवामा
सरवर हुसैन की सरबराही में मुनक्किद हो रहे हैं ब्लॉक दिवस में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। ब्लॉक दिवस में विजिटिंग अफसरान और सरवर हुसैन ने गांगू पंचायत हलके के लोगों की चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत में उनके पंचायत हलके में काफी तरक्याती काम में हो रही है। मीटिंग में हमने कौन कौन सा काम किया है, कौन पाई ताकमील तक पहुँचा और पेंडिंग है, उसी मामले में हमने मीटिंग की है। और दूसरी बात रही है कि लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मसाइल पेंडिंग हैं अभी, और उसी मामले में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप कौन कौन सा मसाइल है जो पेंडिंग है तो उसका जायजा लेंगे। कितना फ़ायदा मिल रहा है आम लोगों को इससे? तो आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिला है कि हमने यहाँ पे काम किया है कि या कि नहीं। वन तान कामें गई ये चाहे पंचायत थ्रू गई चाहे बेकुन थ्रू गई बेहतरीन काम गई क्या रोच करने वन मतलब तम तीन वार कार कर मगर क्या काम तम खास कर तथ मस वनकस जमींदार मसला फंक्शनल लाइन नॉन फंक्शनल लाइन बिजली हज सो गई रिमूव 3 वरी गई तक बेकार वन तान सो रिमूव अम ूंट वालो क्या वालो सो गो मसला हल बे बाकी बने वन तान टंकी मतलब 1 करोड़ रुपये गवर्नमेंटन बाकी यह प्लेइंग फील्ड बनो बे बाकी चीज़ बने ड्रेन गई साफ बाकी चीज़ इन चीज़ गई तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी काम ग गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में सहायता एकेडमी न्यू दिल्ली की जानिब से प्रोफेसर रशीद नाजकी की हयात और कारनामों पर एक रोजा कश्मीरी सिंपोजियम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान सहायता एकेडमी कश्मीरी मुशावरती बोर्ड के कन्वीनियर प्रोफेसर शाद रमजान ने इफ्तिदाही कलमात पेश किए, जबकि प्रोग्राम की पहली नशिस्त की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। प्रोग्राम के दौरान अब्दुल अहद हाजी, मीर तारिक, डॉक्टर अली मोहम्मद, डॉक्टर शौकत शान और डॉक्टर आदिल मोहिदीन ने प्रोफेसर नाजकी के हवाले से अपने मकाले पेश किए। प्रोग्राम में वादी के अतराफ व अरनाफ के आए हुए अदीबों की एक बड़ी तादाद और स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक परे ने भी शिरकत की। अब जैसी कोई अदबी शख्सियत हमारे दरमियान में दूसरी है ही नहीं। नाज़की साहब इतनी बुलंद कद-ओ-कामत के शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, आलिम हैं। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये तो लोगों को पता है ये बातें, लेकिन ये भी बात है कि नाज़की साहब बहुत बड़े दरवेश, अदबी दुनिया के बहुत बड़े दरवेश, जिसका मुकाबला किसी के साथ नहीं था। मैं अक्सर कहता हूँ कि शायरी शुड बी 24 कैरेट गोल्ड, और जब रशीद नाज़की साहब की शायरी पढ़ते हैं तो वो 24 कैरेट गोल्ड है। प्रोफेसर रशीद नाज़की कश्मीरी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, ट्रांसलेटर हैं और मेरे ख़्याल से एक ऐसे आलिम गुजरे हैं अपने ज़माने के 20वीं सदी के, जिनका आज हम दिन मना रहे हैं साहित्य एकेडमी दिल्ली की तरफ से। एक दिन का सिंपोजियम यहाँ जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा है उसमें हमने 6-7 मकालात उनको पढ़ने हैं जो हमारे इसी एरिया के कुछ मौखिक है, कुछ नकाद है। कश्मीर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में काम कर रहे कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स और तलबा ने महकमे हायर एजुकेशन से अपील की कि तालीमी निज़ाम के लिए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का तकर्रुर वक्त पर किया जाए ताकि तलबा का क्लास वर्क वक्त पर हो जाए और इनकी सिलेबस भी बर वक्त मुकम्मल हो सके। उन्होंने कहा कि कश्मीर में फरवरी में कॉलेजों में क्लास वर्क शुरू होता है तो वहीं कॉलेजों में कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की तैनाती का अमल मार्च और अप्रैल में ही होती है, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो जाती है। उन्होंने महकमे हायर एजुकेशन से अपील की कि आने वाले वक्त में इस मसले को संजीदगी से लेकर कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को तैनात किया जाए। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो भी हमारे डिग्री कॉलेजेस है उसमें परमानेंट स्टाफ की डेफिशिएंसी रहती है। उस डिफिशेंसी को फिल करने के लिए जो एकेडमिक अरेंजमेंट उसका रिक्रूटमेंट जो है हर एकेडमिक सेशन में होता है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे उनका सेशन जो है दिसंबर में एंड होता है विंटर वैकेशन अनाउंसमेंट के साथ ही। लेकिन जो नया सेशन फिर स्टार्ट होता है वो इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च या समटाइम्स इट स्टार्ट्स इन द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल।
और जो स्टूडेंट्स का विंटर वैकेशन के बाद सेशन स्टार्ट होता है वो 15 फेब से स्टार्ट होता है। 5 मार्च से कॉलेजेस में अपनी एकेडमिक अरेंजमेंट के जो फैकल्टी है उनको भेजना स्टार्ट किया था। हालांकि हमने कॉलेज 15 फेब को खोला, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कॉलेजेस में छोटे से छोटा नया कॉलेज जो इस्टेब्लिश हुआ है वहाँ भी एटलीस्ट 4 से 5 लोग परमानेंट हैं। लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि हमारे पास स्टाफ की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करने के लिए हम कॉलेजेस में एकेडमिक अरेंजमेंट भेजते हैं और ये प्रोसेस हमको थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। इस साल थोड़ा डिले हो गया, लेकिन 5 मार्च से एकेडमिक अरेंजमेंट कॉलेजेस में गया और इंशाल्लाह आगे, बिकॉज अब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर है, आगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस प्रोसेस को हम 15 फेब से पहले कंप्लीट किया करेंगे, ताकि 15 फेब को जब कॉलेज खुलेंगे तो हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट भी वैसे ही कॉलेजेस में जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें जैसे परमानेंट फैकल्टी। तो नाजरीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।